नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह से प्रश्न बनाने के लिए योग और अंतर का, देखिए बड़ी संख्या अगर पूछे तो योग अंतर को जोड़ के 2 को भाग कर देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक ना। इसमें देखिए योग कितना है, ये मेरा 40 है, योग दिया है 40 और अंतर इसका है, अंतर 6 दिया है, इसको योग कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा 46, ठीक है। अब 46 में 2 का भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, इस आ जाएगा ये 23, ये बड़ी संख्या होगी। अगर छोटी संख्या पूछे तो इसको क्या करना है, योग में से अंतर को घटा देना है। अब 2 का भाग कर देंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए योग दिया है, योग 36 है और अंतर इसका दिया हुआ है, अंतर 12। ये घटा देंगे, ठीक ना। इसमें से क्योंकि छोटी संख्या पूछ रहा है, इसको घटा करेंगे। 6 में से 2 चला जाएगा, 4 और यहाँ 2, 24 आ गया। 24 में 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगी छोटी संख्या है, हो जाएगा कट के 12। ये छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते, 36 और 12 को जोड़ के 2 का भाग कर देते तो बड़ी संख्या आ जाती, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इसमें देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो दो संख्या यानी एक बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी, ठीक ना। तो बड़ी संख्या के लिए देखिए 75 धन इसको योग कर लेंगे 25 और भागे 2 कर लेंगे तो ये बड़ी संख्या निकल आएगी। 75 और 25 हो जाएगा 100 बटे 2, कट के ये 50 आ जाएगा, बराबर 50। ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और छोटी संख्या के लिए देखिए 75 में 25 को घटा देंगे और 2 का भाग कर देंगे इसमें, तो छोटी संख्या निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 50 घट के 2 हो जाएगा, कट के यहाँ पे आ जाएगा 25, ये बराबर आ गया 25, ठीक है। अब ये दोनों का कर देंगे गुणा, ये दोनों का गुणा कर देंगे, आ जाएगा मेरा आंसर। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा देखिए यहाँ पे 12, 50, ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है देखिए दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। उसी तरह से करेंगे जैसे तीसरा वाला किए। तो इसमें देखिए योग 46 और अंतर को जोड़ देंगे, ये 14 और भाग लगा देंगे इसमें 2 का, तो बड़ी संख्या आ जाएगी, ठीक ना। 10 के 0 हो जाएगा, ठीक ना। 60 आ जाएगा, 60 के बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें काट देंगे तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी ये बड़ी संख्या हो गई 30। अब छोटी संख्या के लिए 46 यानी योग में से अंतर को घटा देंगे और बटे 2 कर लेंगे, आ जाएगा देखिए यहाँ पे 32 आ जाएगा ऊपर और बटे 2, इसको काट देंगे, 16 दूना 32, 16 आ जाएगा, बराबर 16। इसका देखिए गुणनफल पूछ रहा है, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 16 48 और एक 0 लगा देंगे, 480 आ जाएगा, ये आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। देखिए दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल होगा। इस तरह से देखिए क्वेश्चन का हल करने के लिए योगफल देखिए दे दिया है, योगफल दिया है 8, ठीक ना, और गुणनफल दे दिया है, गुणनफल दे दिया है 15, ठीक ना। तो ये देखिए इसको बटे में कर देंगे, इसको अंश कर लेंगे, इसको हर कर लेंगे, व्युत्क्रमों का योग पूछा है, डायरेक्ट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो 8 बटे देखिए ये 15 हो जाएगा, यही ये आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। देखिए योगफल दिया है 12 और गुणनफल दिया है 35, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, तो देखिए योगफल बटे ये गुणनफल कर देंगे, ये व्युत्क्रमों का योग आएगा, डायरेक्ट इस तरह से कर लेंगे इसको। योगफल दिया है 12 और गुणनफल दे दिया है देखिए यहाँ पे 35, ठीक है। तो इसको कर लेंगे 12 बटे 35, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
करा यदि किसी संख्याओं को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। इस तरह से देखिए प्रश्न सॉल्व करने के लिए जो शेष आया है, जो शेष बचा है, यानी यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर जो शेष आया है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखिए इसमें क्या है, जो शेषफल में ही हम 19 से भाग दे देंगे और वो शेषफल आ जाएगा, यानी 21 जो शेषफल है इसमें हम 19 से भाग दे देंगे, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 देखिए शेष आ जाएगा, यही आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। यानी शेष फल में ही हम 5 से भाग दे देंगे इससे, तो 7 में 5 से भाग दे देंगे। देखिए 5 एक कम 5, अब यहाँ पे शेष आ जाएगा 2, ये आंसर होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए उसी संख्या के वर्ग को कह रहा है 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल को ही, जो शेष ये बचा है, इसी को ही वर्ग कर लिया जाए और उसमें 5 का भाग दे दिया जाए, ठीक ना। तो शेष ये आ जाएगा। इसमें देखिए 4 का हम स्क्वायर कर लेंगे यानी वर्ग कर लेंगे, तो आ जाएगा 4 चौके 16। अब 16 में भाग दे दीजिए 5 का यहाँ पे, तो 5 यहीं 15 ये आ जाएगा। यहाँ पर शेष बचा 1, यही आंसर होगा, इसमें ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचता है। 17 से भाग देने पे 2 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के घन को 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए उसी संख्या यानी 17 में जिससे भाग देने पर शेषफल 2 आया है, उसी संख्या में कह रहा है ये 3 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, घन को, उसी संख्या का घन करने पे। तो शेष जो बचा है इसी को घन कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए घन का मतलब होता है 2 के पावर में 3, ये हो गया। तो 2 का पावर में 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। अब 8 में इसमें 3 का भाग दे दीजिए, ये 8 आ गया, ठीक ना। 8 में 3 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा मेरा आंसर। 3 दूना 6 हो जाएगा और बच गया यहाँ पे देखिए शेषफल 2 आ गया, ये आंसर हो जाएगा 2 इसमें। इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि 2 संख्याओं को जब 18 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2, 3 शेष बचता है, यदि उन दोनों संख्याओं के योग को, यानी जिसमें ये भाग दे दिया गया है, 2 संख्या है देखिए 18 से भाग दे दिया है, तो दोनों क्रमशः शेषफल ये आ रहा है, ठीक ना। कह रहा है यदि उन दोनों संख्याओं के योग को, जो दोनों संख्याएं उनके योग को 18 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए दोनों संख्याओं के योग को कह रहा है, तो इसमें हम शेषफल का ही योग कर लेंगे, 2 और 3 का योग कर लेंगे। देखिए 2 धन 3 कर लेंगे, योग हो जाएगा मेरा यहाँ पे देखिए आ जाएगा 5। अब कह रहा है कि योग को 18 से भाग किया जाए तो शेषफल होगा। इसमें देखिए 18 का भाग देना है हमको, ठीक है। लेकिन ये 18 से देखिए छोटा है जिससे भाग देना है, तो शेषफल मेरा यही बचेगा, ये आंसर हो जाएगा। यानी ये इससे क्या है, ये जिससे भाग देना है उससे ये छोटा है, इसमें आ रहा है, तो ये मेरा यही आंसर हो जाएगा। आंसर इसमें देखिए आ जाएगा 5, ठीक ना। अगर बड़ा रहता, 18 से बड़ा रहता, मान लीजिए 20 आता, 21 आता, तो 18 से भाग देते, जो शेषफल बचता वो शेष हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, 2 संख्याओं को जब 25 से भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है, यदि उन संख्याओं के योग को 25 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, ठीक ना। इसमें देखिए ये जो शेषफल है इसी को योग कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 धन 3, योग कर लेंगे तो आ जाएगा देखिए यहाँ पर 5। अब देखिए इससे 25 से हमको भाग देना है, तो 25 से ये 5 क्या है, छोटा है। छोटा है क्योंकि भाग जाएगा नहीं, तो ये मेरा यही शेषफल हो जाएगा, ठीक ना। यही आंसर होगा, इसमें आंसर 5 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है, 2 संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 7 और 6 बचते हैं, यदि उसी संख्या के योग को उसे भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। इसमें देखिए शेष वाला है 7 और 6 हैं, इसको योग कर लेंगे, तो 7 धन 6 तो हो जाएगा 13। अब किससे भाग देना है, देखिए कह रहा 2 संख्याओं को जब 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल 7 और 6 बचते हैं, यदि उसी संख्या के योग को उसी से भाग दिया जाए
उसी बना लिया, उसी से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है, उसी मतलब ये 8 से भाग दिया जाए, ठीक ना। देखिए 8 से ये बड़ा है तो इसमें 13 में हम 8 का भाग दे देंगे इस तरह से, ठीक ना। 8 एक कम 8 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, घटाने पे यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आंसर होगा शेष, यही जो बचा शेष देखिए आ गया, ये आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। देखिए इस तरह से प्रश्न बनाने के लिए कह रहा है 35 से उतनी बड़ी होनी चाहिए, 71 से उतनी छोटी होनी चाहिए, वो कौन सी संख्या होगी। इस तरह से बनाने के लिए ये दोनों का योग कर देंगे, यानी 35 और 71 को योग कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए आ जाएगा यहाँ पे 106 आ जाएगा, 106 में हम 2 का भाग कर देंगे, वो संख्या हमको मालूम हो जाएगी। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, ठीक ना। तो आ गया ये 53, ये 53 आंसर होगा, यही ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए 35 से उतनी बड़ी है, ठीक ना, और 71 से उतनी ही छोटी है, ठीक। इस तरह से करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।